हाय। आज क्लास नंबर 13 है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट सी सेट का। स्पीड, टाइम, डिस्टेंस और एक आरसी का आज पैसेज हम देखेंगे। इससे पहले हमने नंबर सिस्टम पढ़ लिया है, फ्रैक्शंस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, एलसीएम, एचसीएफ, एवरेज, परसेंटेज, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट, रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप एंड मिक्सचर, टाइम एंड वर्क। और आज है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं ये सारी। विद इन 5-10 डेज हमारा बेसिक न्यूमरेसी सारा कंप्लीट हो जाएगा। देन वी विल स्टार्ट विद जनरल मेंटल एबिलिटी, डीआई, डिसीजन मेकिंग, लॉजिकल रीजनिंग। मार्च और अप्रैल में वी विल कवर दिस एंटायर पोर्शन एंड मई में हम फुल लेंथ टेस्ट करेंगे सी सेट के। तो 66 प्लस मार्क्स में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। ओके, सो लेट अस बिगिन। स्पीड, टाइम, डिस्टेंस। स्पीड, टाइम और डिस्टेंस ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, और अगर इसमें कुछ पढ़ाने की कोई बात है ना स्पीड, टाइम, डिस्टेंस में, तो केवल एक ही फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। सारे जो कॉन्सेप्ट्स है ना वो इधर से डिराइव हो सकते हैं। अगर आपको केवल एक ये फॉर्मूला पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सिटी ए है, सिटी बी है, इस सिटी ए टू सिटी बी की डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, और इधर हमने ट्रैवल किया 100 किलोमीटर से 2 आवर्स में। 2 आवर्स में तो स्पीड कितनी हुई? स्पीड हुई टोटल डिस्टेंस ट्रैवल दैट इज 100 किलोमीटर अपॉन टोटल टाइम टेकन दैट इज 2 आवर, दिस इज इक्वल टू 50। अब ये डिस्टेंस किलोमीटर में है, ये डिस्टेंस आवर में है, तो किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 50 किलोमीटर, 2 घंटे में 100 किलोमीटर, तो ये होती है स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब इसका हम डेफिनेशन भी देख लेते हैं। इस तरीके से मैथ्स को पढ़ना चाहिए, वरना हमें क्या होता है, कॉन्सेप्ट्स ऐसे हम समझ जाते हैं बट वो फॉर्मल सेटिंग हमें नहीं आती। सो एक बार फॉर्मल सेटिंग, फॉर द सेक ऑफ फॉर्मल सेटिंग, हमें एक बार ऐसी डेफिनेशन भी पढ़ना चाहिए। दिस हेल्प्स। स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस, शब्दों पे ध्यान दो, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इंटरवल। अब ये यूनिट टाइम इंटरवल कुछ भी हो सकता है। यूनिट टाइम इंटरवल सेकेंड हो सकता है, मिनट हो सकता है, आवर हो सकता है, और दिस इज ऑलवेज अबाउट टोटल डिस्टेंस। तो स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस एक ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है एक यूनिट टाइम इंटरवल में, तो उसको बोलते हैं स्पीड। ये ऑब्टेन होती है बाय डिवाइडिंग डिस्टेंस कवर्ड बाय द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस। टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितना टोटल टाइम लगा उसको कवर करने में, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। वेरी सिंपल। अब बस बाकी सब जगलरी है इसकी। यहाँ टाइम टेकन को इधर लो तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन स्पीड टाइम टेकन हो जाएगा। अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड को टाइम टेकन इधर लेंगे तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, टाइम टेकन इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड स्पीड। तो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऐसे चलते हैं। हमें बस ये याद रखना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट्स ऑल। अब यूनिट में भी जगलरी चलती है, बिकॉज यहाँ यूनिट टाइम इंटरवल दिया है, तो ये किलोमीटर पर आवर हो सकता है, मीटर पर सेकेंड हो सकता है, एनीथिंग। फॉर्मूला बस ये याद रखना है और प्रेजेंस ऑफ माइंड करना है हमें, और कुछ याद नहीं रखना पड़ेगा, सारे सवाल हो जाएंगे। करण है, ड्राइव कर रहा है कार को 150 किलोमीटर पर आवर, दिस इज वेरी हाई स्पीड, 150 किलोमीटर पर आवर। देन द टाइम टेकन बाय हिम टू कवर 900 किलोमीटर इज, देखो स्पीड दिया है, ये डिस्टेंस दिया है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें टाइम पता करना था, टाइम को उधर लो न्यूमरेटर में, स्पीड को उधर लो डिनोमिनेटर में, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो 900 अपॉन 150 दैट इज इक्वल टू 6 आवर। तो 6 आवर्स में वो 900 किलोमीटर ट्रेवल कर लेगा। अब दिस इज आवर, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर अपॉन आवर, ओके, किलोमीटर अपॉन आवर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट। 60 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स। तो 1000 अपॉन 60 इंटू 60 कर देंगे तो ये यूनिट आ गई मीटर की, ये यूनिट आ गई सेकंड की। सिंप्लीफाई इट तो ये आ जाता है 5/18। तो जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, बिकॉज जो रेशियो है वो हमेशा बराबर यूनिट का होता है, सेम यूनिट का होता है, तो जब भी हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है तो उसको मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से, तो वो मीटर पर सेकंड हो जाएगा।
जस्ट रिवर्स करना है मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर, तो 18/5 से उसे मल्टीप्लाई कर दो। तो 5/18 से करोगे तो kmph मीटर पर सेकेंड, 18/5 से करोगे तो मीटर पर सेकेंड किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब आता है एवरेज का। तो एवरेज मतलब बस यही होता है कि टोटल डिस्टेंस निकाल लो, टोटल टाइम निकाल लो, दोनों को डिवाइड कर दो, एवरेज स्पीड आ जाएगी। दिस इज सो सिंपल। अब सवाल करते हैं, बस कॉन्सेप्ट इतने ही थे, अब सब सवाल है यहाँ पे। मिस्टर राकेश है, ड्राइव्स टू वर्क एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर। 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रेवल कर रहे हैं। टाइम टेकन टू कवर द फर्स्ट 60% ऑफ द डिस्टेंस है 10 मिनट मोर देन द टाइम टेकन टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस। तो मतलब टोटल 100% डिस्टेंस में 60% पहला हाफ है जिसमें 10 मिनट ज़्यादा लगे, बाकी के 40% हाफ की डिस्टेंस के टाइम के हिसाब से 10 मिनट मोर देन द टाइम टेकन टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस। तो आप बताओ ऑफिस कितना दूर है। ऐसे सवालों में मैथ्स लिखनी होती है, तो मैथ्स लिखो। रिमेनिंग 40% जर्नी जो है ये पहली 60 थी और दूसरी जो 40% थी पहली 60 में 10 मिनट ज़्यादा लगे। तो हमेशा किसके रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं ना, उसको हमेशा वेरिएबल अज्यूम करते हैं। फर्स्ट 60 सेकंड के हिसाब से हमने अज्यूम करना है। तो सेकंड में 10 मिनट ज़्यादा लगे, फर्स्ट में 10 मिनट ज़्यादा लगे इन रेफरेंस टू सेकंड हाफ। तो सेकंड हाफ को हम अज्यूम कर लेते हैं t मिनट्स लगे। सेकंड हाफ में 40% जर्नी ट्रेवल हो और टाइम लगा t मिनट। फर्स्ट हाफ में 60% जर्नी हुआ, टाइम लगा 10 मिनट ज़्यादा, t + 10 मिनट। अब हमें ये पता है टाइम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ज़्यादा टाइम होगा ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल होगा, कम टाइम होगा कम डिस्टेंस ट्रेवल होगा। तो बस रेशो भी दिया हुआ है। इस फर्स्ट हाफ का t मिनट, सेकेंड हाफ का t + 10 मिनट का रेशो कितना होगा, जितना डिस्टेंस का जर्नी का टाइम, जितना डिस्टेंस का रेशो है, और डिस्टेंस का रेशो कितना है 40/60। तो t/t + t 40/60, पर्सन कैंसिल हो जाएगा, 40/60 मतलब 3/2। तो t/t + 10 टाइम का जो रेशो है वो प्रपोर्शन होगा डिस्टेंस के रेशो से। तो टाइम का रेशो हुआ t/t + 10, दोनों हाफ ऑफ जर्नी, और डिस्टेंस का प्रोपोर्शन क्या था 40/60। तो दैट इज ये t + 10/t कर रखा है तो 60 ऊपर आएगा, 60/40 तो 3/2। द पॉइंट इज दिस इसका रेशो इक्वल कर दो, इक्वेट कर दो। t आ जाएगा 20। अब टोटल टाइम निकाल लो, टोटल टाइम कितना हो गया, फर्स्ट सेकेंड हाफ का t था, फर्स्ट हाफ में t + 10 था, तो टोटल टाइम कितना हुआ t + 10, 2t + 10 और 2t + 10, t इज इक्वल टू 20, 20 × 2 40, 40 + 10 50। तो टोटल टाइम 50 मिनट आ गया। टोटल डिस्टेंस निकालना है, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा टोटल टाइम इंटू एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड क्या है, ये प्रश्न में ही दिया हुआ था, 48 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड है और ये 50 मिनट दिया है। टाइम स्पीड डिस्टेंस के सवालों में एक चीज़ हमेशा याद रखना चाहिए, वो होती है यूनिट। ये क्या है, मिनट है। ये क्या है, किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर। तो आवर मिनट, तो मतलब मिनट को आवर में कन्वर्ट करो, 50/60 करो, बिकॉज 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर। तो 50 मिनट मतलब कितने आवर, 50/60 आवर इंटू किलोमीटर, और इधर आवर, आवर आवर कैंसिल, किलोमीटर बचेगा, 40 किलोमीटर इज द आंसर। दिस इज द वे। तो एक ही चीज याद रखना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और जो यूनिट्स है उसके कन्वर्जन को ध्यान देना है, दैट्स ऑल। एक कॉन्सेप्ट आता है रिलेटिव स्पीड का। रिलेटिव मतलब रेफरेंस होता है, जैसे प्रीलिम्स भी क्या होता है, रिलेटिव होता है। ऐसा ये सब ऐसा नहीं है कि 120 नंबर लाने, 130 लाने, 140 लाने, इस माइंडसेट से नहीं जाना चाहिए। पेपर जैसा आएगा उसके अकॉर्डिंग करना है। पेपर बहुत टफ आ गया, लास्ट ईयर 92 कट ऑफ था। पेपर एक बार बहुत ईजी आ गया था, एक बार आई रिमेंबर 116 कट ऑफ गया था। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन रिलेटिव होता है। ये जो एग्जाम है ना, ये रिलेटिव एग्जाम है, इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ प्री कंसीव्ड नोशंस नहीं होने चाहिए। बस बेसिक्स अपने अच्छे रखो। सीसेट में भी कोई प्री कंसीव्ड नोशन मत रखो, जस्ट बेसिक्स अच्छे रखो अपने, दैट्स ऑल। So when two objects are moving, then you have to take into consideration relative speed in place of their individual speed. तो relative मतलब एक दूसरे के relative, speed of one object with respect to another. अब एक दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, ये x से जा रहा है, ये y से जा रहा है, दोनों में से एक ज़्यादा एक कम हो सकता है। तो relative speed क्या हुआ, इन दोनों का डिफरेंस। एक कार जा रही है, एक बस जा रही है, कार उसको ओवरटेक करेगी तो कार की स्पीड इस बस की स्पीड से ज़्यादा होनी चाहिए। रिलेटिव स्पीड निकालेंगे यहाँ पे। तो ए की स्पीड x है, बी की y है, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हुई, x - y। अगर x ज़्यादा है
y माइनस एक्स अगर y ज़्यादा है। तो दोनों का डिफरेंस निकाल दो, अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डिफरेंस निकालो, वो रिलेटिव स्पीड होती है। ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर गाड़ियां आ रही हैं, एक बस ऐसे जा रही है और एक बस ऐसे जा रही है, तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, क्योंकि ये भी इधर आ रही है और ये भी इधर आ रही है, दोनों ऐड अप हो रहा है, और इधर दोनों सेम था तो दोनों सब्सट्रैक्ट करना पड़ रहा था। तो जो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है ट्रेन्स या फिर बसेस या व्हीकल्स लाइक दिस, तो हमेशा ऐड होता है, तो रिलेटिव स्पीड x प्लस वाई हो गया। दो चीज याद रखना है, सेम डायरेक्शन नेगेटिव, ऑपोजिट डायरेक्शन पॉजिटिव। ओके, अब बताओ, ये बस मूव हो रही है स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर से अहेड ऑफ अ कार विद स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। हाउ मेनी किलोमीटर्स अपार्ट आर दे इफ इट टेक्स 15 मिनट फॉर द कार टू कैच द बस। तो एक बस है 30 किलोमीटर पर आवर से कार के आगे चल रही है और कार की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। कितने किलोमीटर बाद, मतलब कितना किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद, 15 मिनट में वो डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद कार बस को कैच कर रही है। मतलब जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, टाइम दिया है 15 मिनट, तो यहाँ जो भी डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, ये जो गैप था, जैसे बस आगे थी कार पीछे थी, ये 15 मिनट में ये सारी डिस्टेंस ट्रैवल हुई, तो ये कार की एक्स्ट्रा स्पीड होगी ओवर दिस बस की स्पीड, उसके अकॉर्डिंग ये डिस्टेंस कवर हुआ होगा जो बीच का था। तो रिलेटिव स्पीड है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या हुई, इसकी 50, इसकी 30, 50 माइनस 30 20, रिलेटिव स्पीड हुआ। अब सेकंड है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार टू कैच बस, क्या होगा। तो देखो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड 15 मिनट में हुआ है और स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, ये रिलेटिव स्पीड है। टाइम कितना लगा, 15 मिनट लगा, तो डिस्टेंस कितनी हुई, डिस्टेंस हमें निकालना है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। टाइम इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम कर दो, स्पीड रिलेटिव स्पीड आएगी 20 kmph की, टाइम 15 मिनट दिया है, अब मिनट दिया है तो आवर में कन्वर्ट करो, 15/60, तो ये हो गया 5 किलोमीटर। सो दिस इज दिस, ऑलराइट। थर्ड, कैरेज इन अ फॉग, फॉग छाया हुआ है, पास्ड अ मैन, एक ट्रेन टाइप है, कैरेज है, पास्ड अ मैन हु वाज वॉकिंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन मतलब रिलेटिव स्पीड नेगेटिव, मतलब सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। He could see the carriage for 4 minutes and it was visible to him up to a distance of 100 मीटर। अब फॉग है तो फॉग में ज़्यादा दूर का तो दिखता नहीं है, बट इसमें बताया 4 मिनट तक वो उसे देख पाया और डिस्टेंस इसमें 100 मीटर हुई। तो आप बताओ स्पीड कितना था कैरियज। वेरी इजी, यहाँ पे क्या दिया है, टाइम दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, डिस्टेंस दिया है, हमें रिलेटिव स्पीड बस फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द मैन इन 4 मिनट कितना होगा, इस 4 मिनट में, इस 4 मिनट में, बिकॉज मैन भी तो चल रहा है और एक कैरेज भी उसको ऐसे ओवरटेक करके आ रहा है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मैन इन 4 मिनट कितना हुआ, स्पीड कितनी थी 3 किलोमीटर पर आवर, तो 3060 कर दिया 3 किलोमीटर पर आवर। अब इसको मीटर पर सेकंड नहीं किया, किलोमीटर पर मिनट में किया अपन ने, बिकॉज यहाँ पे 4 मिनट लिखा हुआ था। तो 3 किलोमीटर पर मिनट इंटू 4, 200 मीटर वो मैन ने ट्रेवल किया 4 मिनट में। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कैरेज कितना होगा 4 मिनट में, इस 200 मीटर को तो कवर किया ही, और साथ ही साथ 100 मीटर और कैरेज ने ट्रेवल आगे तक किया और वो मैन उसको देखना नहीं देख पाया। तो कितना हो गया कैरेज का डिस्टेंस, 200 बाय दिस मैन और 100 मीटर एक्स्ट्रा, 300 मीटर ट्रेवल किया। बस डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कैरेज पता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मैन पता है, तो स्पीड ऑफ कैरेज कितनी होगी, 300 मीटर उसने ट्रेवल किया 4 मिनट में, और 304, और इसको अगेन मीटर पर मिनट में हमने कन्वर्ट किया, 1000 किलोमीटर मतलब मीटर और 1 आवर मतलब 60 मिनट, तो 4/2 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ कैरेज हो गया। ओके, सवाल क्या था, एक कैरेज है, फॉग है और एक मैन ऐसे वॉक कर रहा है, मैन ऐसे वॉक कर रहा है, इधर से एक पीछे से कैरेज आता है और वो उस मैन को ऐसे ओवरटेक करते हुए आगे निकल जाता है, और 100 मीटर तक ही ये मैन उस कैरेज को देख पाता है, क्योंकि आगे जाने के बाद फॉग के बाद वो दिखाई देगा नहीं। अब यहाँ से स्टार्ट हमने देखा, पास किया, फॉग पास द मैन, कैरेज ने यहाँ से पास किया, 4 मिनट इस पूरे ड्यूरेशन में लगे। 4 मिनट में मैन ने ट्रेवल किया डिस्टेंस 200 मीटर मैन ने डिस्टेंस ट्रेवल किया, और इसके अलावा 100 मीटर और कैरेज ने ट्रेवल किया, तो कैरेज ने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया 300 मीटर, टोटल टाइम लगा 4 मिनट, तो इसको आप स्पीड में कन्वर्ट करो तो ये आ जाएगा 4/2 किलोमीटर पर आवर। इट इज़ वेरी इजी, रिलेटिव स्पीड लगाना है, सेम डायरेक्शन मतलब नेगेटिव, और सेम डायरेक्शन मतलब नेगेटिव और
मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, इसका ध्यान रखना है। दैट्स ऑल। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट्स इट। ओके, अब ये बताइए, अ ट्रेन कंप्लीट्स अ जर्नी विद अ फ्यू स्टॉपेजेस इन बिटवीन एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है, उसने बीच बीच में स्टेशन आए, स्टॉपेजेस आए, और एवरेज स्पीड आई उसकी 40 किलोमीटर पर आवर। If the train had not stopped anywhere, it would have completed the journey at an average of 60 किलोमीटर पर आवर। अगर बीच में स्टेशन नहीं आते, रुकती नहीं, तो स्पीड बढ़ जाती, क्योंकि स्टेशन आने से स्पीड कम हुआ ना, स्लो हुआ। On an average, how many minutes per hour does the train stop during the journey? अब देखो, हमें स्टॉपेज निकालना है कि कितने मिनट्स पर आवर ट्रेन ने स्टॉप किया ड्यूरिंग द जर्नी। ट्रेन कितने मिनट डिफरेंट स्टेशन पे रुकी। तो स्टॉपेजेस कितना होगा, टाइम चेंज इन स्पीड विदाउट स्टॉपेजेस अपन देख लेते हैं। देखो, चेंज इन स्पीड कितना हुआ स्टॉपेजेस होने के बाद। पहले स्पीड थी, एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर बिना स्टॉप के, 40 किलोमीटर पर आवर हुआ विद स्टॉप। तो चेंज कितना हुआ, 60 माइनस 40। और इतना जो चेंज हुआ वो कितने टाइम में हुआ, पर आवर 60। तो बस 20 मिनट का एवरेज एक स्टॉपेज है, ताकि इसने एडिशनल 20 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस क्रिएट किया। तो टाइम पर आवर निकाल लेंगे, चेंज इन स्पीड अपॉन स्पीड विदाउट स्टॉपेजेस, तो इससे ये आ जाएगा। देन एक फॉर्मूला होता है इसका, जैसे अगले सवाल में अपन देखेंगे। दो गाड़ियां आ रही हैं, जैसे एक पर्सन ट्रेवल कर रहा है डिस्टेंस स्पीड x से, रिटर्न्स द सेम डिस्टेंस एट स्पीड y किलोमीटर। ये एक पर्सन है, a टू b गया, वो x से गया x किलोमीटर पर आवर, b टू a गया, वो वापस y किलोमीटर पर आवर। एवरेज निकालना है, तो एवरेज इसमें ये डायरेक्ट फॉर्मूले से आप लिख सकते हो। एवरेज स्पीड हो जाती है 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये फॉर्मूला आसान सा फॉर्मूला है, इसको याद कर सकते हैं, इससे चीज़ें आसान हो जाती है। कि आप जैसे दिल्ली टू से चंडीगढ़ गए आप 50 किलोमीटर पर आवर से, चंडीगढ़ टू दिल्ली आए आप 60 किलोमीटर पर आवर से, तो एवरेज स्पीड कितनी होगी, 2 इंटू 50 इंटू 60 अपॉन 50 प्लस 60, 2xy x प्लस वाई एवरेज हो जाएगी। बट अगर आपको फॉर्मूले से नहीं करना है, तो आपको टोटल टाइम निकालना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस, और टोटल फिर उससे आपको स्पीड आएगी। अब ये कैसे करोगे अगर फॉर्मूले के थ्रू नहीं करना है, तो जैसे दिल्ली टू चंडीगढ़ जो डिस्टेंस है वो d है। फर्स्ट केस में देखो d कांस्टेंट रहेगा, तो पहले केस में जो जैसे टाइम है t1 कितना लगा, t1 लगा डिस्टेंस जितनी ट्रेवल किया से x किलोमीटर पर आवर से, गिवन है x। t2 कितना लगा, डिस्टेंस सेम ट्रेवल किया y किलोमीटर पर आवर से, y गिवन है। टोटल टाइम t1 t2 निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस 2d हो जाएगा, तो 2d अपॉन t1 प्लस t2 करेंगे, और ऐसे करके भी आ जाएगा। सो द पॉइंट इज, फॉर्मूला नहीं याद है तब भी बन जाता है, बट दिस इज ईजियर वन, और ये काफी हैंडी होता है, तो उसको याद रखना है। 2xy x प्लस वाई। ए पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम x टू y स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, रिटर्न्स बाय इंक्रीजिंग हिज स्पीड बाय 50%। अब परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आ गया ना, तो पहले वो 40 किलोमीटर से गया, फिर आते वक्त उसने स्पीड 50% बढ़ा दी, तो 40 का 50% कितना होता है, 20, तो 20 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी, तो नई स्पीड कितनी हुई, 60 हो गई, 40 प्लस 20। तो एवरेज स्पीड बताओ होल जर्नी का, या तो टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम निकाल के करो, या फॉर्मूला कर दो 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन 40 प्लस 60, तो ये हो गया 48 किलोमीटर। ओके, तो दिस इज 2 इंटू 40 इंटू 60 प्लस 40 ये प्लस है, 40 प्लस 60, दिस इज 48 kmph। तो दिस इज वन थिंग। अब एक और तरीका होता है, ए कार ट्रेवल्स द फर्स्ट 1/3 ऑफ अ सर्टेन डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। पहला 1/3 उसने 10 से किया, नेक्स्ट 1/3 उसने 20 से किया, लास्ट 1/3 उसने किया 60 से, तो एवरेज स्पीड कितना होगा। अब इसमें अपन को इतना फॉर्मूला कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, सिंपल। अब टोटल टाइम निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस निकालते हैं। टोटल डिस्टेंस d है, पहला 1/3 उसने d/3 किलोमीटर 10 kmph से किया, तो टाइम कितना लगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड d/3 अपॉन 10। दूसरा d/3 10 kmph से किया, टाइम कितना लगा, d/3 अपॉन दिस 20। नहीं, ये 20 किलोमीटर है, दिस इज नॉट 10, दिस इज 20 किलोमीटर, तो d/3 अपॉन 20। थर्ड डिस्टेंस 60 से किया d/3, तो d/3 अपॉन 60। अब देखो यहाँ t1 आ गया, t2 आ गया, और t3 आ गया, t1 t2 t3, तीन डिस्टेंस 1/3 1/3 1/3 t1 t2 t3 टाइम पे।
टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करते हैं, d/3 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 टोटल डिस्टेंस, t1 t2 t3 टोटल टाइम, 180 upon this 18 kmph is the answer. So this is this. Okay. अब if a person travels 10 km instead at a speed of 5 km per hour, 27 km distance at a speed of 3 km per hour, 35 km distance at a speed of 7 km per hour, तो एवरेज स्पीड क्या है? अब देखो अगेन सेम फॉर्मूला है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसके अलावा कोई फॉर्मूला है ही नहीं इसमें। टाइम, पहले का टाइम निकालते हैं। t1 10 किलोमीटर 5 की स्पीड से, तो ये t1 आया। t2 27 किलोमीटर 3 की स्पीड से, t2 आया। t3 35 किलोमीटर 7 की स्पीड से, t3 आ गया। 3 टाइम आ गए डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। टोटल टाइम लगा कितना? दिस प्लस दिस प्लस दिस 16। ओके, 9 plus 5 is 14 and plus 2 is 16. Total time is 16. टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? फर्स्ट 10 किलोमीटर, फिर 27 किलोमीटर, फिर 35 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस हुआ, टोटल टाइम हुआ, एवरेज स्पीड इतनी आ गई। सो व्हाट आई मेंट टू से, फॉर्मूला नहीं भी आता है ना तब भी सवाल हो जाता है, बस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन अ टाइम हमें पता होना चाहिए। ओके, आप जैसे ये बताओ, एक वर्कर है, रीचेज हिज फैक्ट्री 3 मिनट लेट, walking at a speed of 5 km per hour. If he walks at a speed of 6 km per hour, तो reaches the factory 7 minute early. मतलब धीरे चलता है तो 3 मिनट लेट, ज़्यादा तेज चलता है 6 पे तो 7 मिनट जल्दी। तो आप बताओ डिस्टेंस क्या है फैक्ट्री की फ्रॉम हिज हाउस? तो सी, डिस्टेंस जो होती है वो स्पीड इनटू टाइम होती है, वी नो दैट। रियल टाइम हम मान लेते हैं, पहले 3 मिनट लेट था, बाद में 7 मिनट जल्दी है। लेट अस अज्यूम टी इज द एक्चुअल टाइम, टी टाइम है। अब S1 जो है स्पीड है, पहले दफे क्या स्पीड है? 5 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना लगा? टाइम कितना लगेगा? दिस इज टी, एक्चुअल टाइम में 3 मिनट लेट हुआ, मतलब 3 मिनट और एक्स्ट्रा लगे। 3 मिनट लेट हो गया, उसको टी पे पहुंचना था बट 3 मिनट और लगे, तो t1 कितना हुआ? एक्चुअल टाइम प्लस, अब ये मिनट है तो उसको आवर में कन्वर्ट किया 3/60, और ये दोनों टोटल होके इतना घंटा लगा पहले केस में। दूसरे केस में वो 7 मिनट अर्ली पहुंच गया, मतलब टी में पहुंचना था बट 7 मिनट अर्ली हो गया, तो t माइनस 7/60 करना पड़ेगा यहाँ पे, बिकॉज टाइम अब जल्दी कम हो गया। अगेन 60 इसलिए किया आवर में करने। तो सेकंड केस में अगर स्पीड 6 थी तो टाइम इतना लगा, बस इजी। अब बात ये है कि डिस्टेंस क्या होती है? स्पीड इनटू टाइम। S1 इंटू टी प्लस 3/60 पहले केस का डिस्टेंस आया d1। दूसरे केस में अगेन इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, स्पीड और टाइम को, तो डिस्टेंस आया d2। बट डिस्टेंस तो सेम ही होगा ना, तो d1 इज इक्वल टू d2 ही होगा, डिस्टेंस थोड़ी बदल जाएगा ऑफिस से फैक्ट्री का, घर से फैक्ट्री का। तो द पॉइंट इज दोनों को इक्वेट कर दो, तो t5 इंटू टी प्लस 3/60 पहला डिस्टेंस d1, सेकेंड हो जाएगा 6 इंटू टी माइनस 760 इक्वेटेड। जस्ट सॉल्व इट, t इज इक्वल टू 57/60 आवर। अब ये आ गया अपना टाइम, तो डिस्टेंस कितनी होगी? किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो डिस्टेंस, जैसे 5 इंटू टी, ये d1 था, मतलब डिस्टेंस तो सेम ही है ना, तो फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो, सेकंड में डालते तब भी यही आता, 5 किलोमीटर इज द आंसर। ओके, अब ये एक और फॉर्मूला है, ये काफी हैंडी है, इसको भी याद रख लेते हैं। 2 पर्सन ट्रेन्स कार्स ऑब्जेक्ट स्टार्ट ट्रेवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। जैसे एक दिल्ली है, दिल्ली से चंडीगढ़ है, दिल्ली से एक ट्रेन ऐसे चली, चंडीगढ़ से एक ट्रेन ऐसे चली, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे एट द सेम टाइम पे। सुबह 7 बजे यहाँ से चली, सुबह 7 बजे यहाँ से चलेगी, चंडीगढ़ टू दिल्ली, दिल्ली टू चंडीगढ़। कंप्लीट देयर जर्नी बिटवीन द पॉइंट्स आफ्टर पासिंग ईच अदर इन एक्स एंड वाई टाइम। तो सपोज बीच में वो कहीं पे मिली, दिल्ली से जो ट्रेन चंडीगढ़ जा रही थी वो बीच में कहीं मिली, और इधर से चंडीगढ़ टू दिल्ली जो आ रही थी वो यहाँ पे मिली। इसके बाद दिल्ली टू चंडीगढ़ को x आवर और लगा इसके लिए, चंडीगढ़ को दिल्ली आने के लिए y आवर और लगा, बस। तो अब रेशियो ऑफ स्पीड कितना होगा, ऐसा सवाल आता है। ऑल्दो ये भी स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम से सॉल्व हो जाता है, बट दिस इज इजियर मेथड, तुरंत हो जाता है। स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर रूट ऑफ x दैट इज देयर स्पीड, ये रेशियो आ जाता है, जैसे कि ये सवाल है। If 2 cars start moving towards each other from 2 distinct points at the same time, complete their journey between the points after passing each other in 4 minutes and 16 minutes. A to B जाना था, एक कार यहाँ से चली, एक कार यहाँ से चली, यहाँ पे दोनों मिले, इसके बाद इस कार को 16 मिनट लगे, इस कार को 4 मिनट लगे इधर जाने का। तो आपको बताना है रेशियो ऑफ देयर स्पीड क्या है। अगेन फॉर्मूला देखा, स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर रूट ऑफ c, इसका रेशियो हो जाएगा।
तो पहले को 4 मिनट ही लगे तो इसकी स्पीड जैसे ज़्यादा है, देखो 2 आया, दूसरे को 16 मिनट लगे, इसकी स्पीड कम है। तो ये एक फॉर्मूला होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड इससे आ जाते हैं। अब एक और सवाल आता है इस टाइप का, जैसे दो कार्स हैं, स्टार्ट टूवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम टू प्लेसेस ए एंड बी विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 160 किलोमीटर। दो कार हैं, ए और बी से दोनों ने स्टार्ट किया, टूवर्ड्स ईच अदर, आमने सामने, 160 किलोमीटर की डिस्टेंस है। दे स्टार्ट एट द सेम टाइम, 8:10 पे हुआ। स्पीड ऑफ कार 50 और 3 है, तो वो कब मिलेंगी बताइए। टोटल डिस्टेंस यहाँ पे ट्रैवल करो, टोटल डिस्टेंस कितनी हो रही है, ए और बी की डिस्टेंस कितनी है 160। ए इधर से आया, बी इधर से आया, तो टोटल डिस्टेंस तो 160 ही ट्रैवल होगा ना, तो दिस इज 160। टाइम टेकन लेट अस अज्यूम टी आवर लगा, टी आवर। अब बताओ डिस्टेंस ट्रैवल बाय ट्रेन जो 50 किलोमीटर पर आवर की है, डिस्टेंस कितना होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड 50 थी, टाइम लगा टी, लेट ट्रेन मीट आफ्टर टी आवर, तो 50 टी उसने ट्रैवल कर लिया। टी, ये ट्रेन नहीं है एक्चुअली, कार है। तो ये एक कार ऐसे चली, एक कार ऐसे चली, यहाँ पर दोनों ने मीट किया। दोनों ने मीट किया स्टार्टिंग के टी आवर के बाद। तो टी आवर में इस कार ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, स्पीड 50 है इंटू टी। इसने कितना डिस्टेंस किया होगा, स्पीड 30 है इंटू टी। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, बस 50 टी पहली ने ट्रेवल किया, 30 टी सेकेंड ने ट्रेवल किया, टोटल डिस्टेंस दोनों ने 160 ट्रेवल कर लिया है। तो जितना इसने किया दोनों को ऐड कर दो ना, जैसे ए और बी से ट्रेन चली थी, कार चली थी, बीच में मिले, दिस इज 50 टी, दिस इज 30 टी, और जो टोटल है वो कितना है 160। तो 50 प्लस 30 टी इज 160, तो ये हो गया 80 टी 160 टी इज इक्वल टू 2 आवर। तो मतलब स्टार्ट 8:10 पे हुआ था, उसके 2 घंटे बाद दोनों ने यहाँ पे मीट हुआ, तो 10:10 पे यहाँ पे मीटिंग होगा। ओके, अब एक टाइप के सवाल आते हैं, वो है ट्रेन वर्सेस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑफ नो लेंथ। ट्रेन है, वो एक पर्सन प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, उसको कितने टाइम पे क्रॉस करेगी। टाइम टेकन बाय अ ट्रेन ऑफ लेंथ एल, ट्रेन की पूरी लेंथ है एल। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, पोल है, स्टैंडिंग मैन है, बिल्डिंग है, स्टेशनरी है, तो वो हो जाएगा ट्रेन खुद की लेंथ जितना टाइम पे कवर कर रही है अपॉन स्पीड। टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर एल मीटर, खुद की ट्रेन की लेंथ, तो वो हो जाएगा लेंथ ऑफ द ट्रेन टाइम टेकन टू क्रॉस द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, उसकी स्पीड हो जाएगी। जैसे ट्रेन आ रही है, 200 मीटर लंबी ट्रेन है, बीच में एक पर्सन आ गया, तो स्पीड कितनी होगी, अगर सपोज उसको इतने इतने सेकंड 10 सेकंड्स में क्रॉस कर रही है, तो वो हो जाएगी लेंथ ऑफ द ट्रेन अपॉन टाइम टेकन टू क्रॉस द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। जैसे कि 500 मीटर लंबा एक पोल है, 5 मीटर लंबी एक ट्रेन है, एक पोल है, पोल स्टैंडिंग है, 10 सेकंड में उसको क्रॉस किया, मतलब 10 सेकंड में ट्रेन ने इंजन से गार्ड तक का ये पूरा डिस्टेंस ट्रेवल किया है 10 सेकंड में। तो स्पीड कितनी हो गई, 500 अपॉन 10, 50 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर आवर मतलब 18 अपॉन 5, तो 50 इंटू 18 अपॉन 5। इसको याद ऐसे रख सकते हो, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है 5/18, 18/5 में। मीटर पर सेकंड है, इसको अपन बड़ी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कर रहे हैं, तो 18 अपॉन 5 आएगा, क्योंकि देखो इससे नंबर बढ़ रहा है। 18 अपॉन 5 मतलब 1 पॉइंट समथिंग 16, 1.6, है ना। अगर किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो इसको कम कर रहे हैं अपन, तो ये हो जाएगा 5/18। देखो 1 से कम है 5/18, इससे मतलब एट टाइम्स कंफ्यूजन नहीं होता। 50 दिस, बाकी आपको कॉन्सेप्ट तो पता ही है, किलोमीटर में 1000 मीटर, सेकंड में 60 इंटू 60 सेकेंड्स, दैट्स ऑल। तो दिस इज दैट। अब ट्रेन वर्सेस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है सर्टेन लेंथ का, अब इस ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो भी ऐड करना पड़ेगा। तो टाइम टेकन बाय अ ट्रेन ऑफ लेंथ एल मीटर टू पास अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑफ ए मीटर, जो स्टैंडिंग ब्रिज हो सकता है, रेलवे प्लेटफॉर्म हो सकता है, मतलब पर्सन की तो लेंथ नहीं थी, बट अगर प्लेटफॉर्म आ गया तो इसकी लेंथ को भी अपन को कंसिडर करना पड़ेगा। तो अब डिस्टेंस एल प्लस ए हो जाएगा, बस कोई डिफरेंस नहीं है। लेंथ ऑफ ट्रेन में स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी ऐड, लेंथ भी ऐड कर लो और टाइम कर लो, तो वो स्पीड आ जाएगा। जैसे कि अ ट्रेन ऑफ लेंथ 150 मीटर है, स्पीड कर रही है 90 किलोमीटर पर आवर, ब्रिज है 200 मीटर। अब ये 200 मीटर अच्छा खासा लेंथ है, पर्सन होता है एक स्टैंडिंग तो इग्नोर कर देते, बट 200 को नहीं कर पाएंगे, तो टोटल लेंथ हो जाएगा 200 प्लस 150, और ये आपको स्पीड दिया हुआ है। अगेन पुट इन द फॉर्मूला, डिस्टेंस कवर्ड कितनी हो जाएगी, स्पीड इंटू डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा टोटल 350 मीटर, 200 मीटर और 150, टाइम टेकन हो जाएगा इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन से स्पीड। तो डिस्टेंस हो गई 350, स्पीड 90 है, 90 किलोमीटर पर आवर है। अब इसको छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करो, तो 25 मीटर पर सेकंड। तो
350/25 दैट इज 14 सेकेंड्स इज द आंसर। एक और केस हो सकता है ट्रेन वर्सेस मूविंग ऑब्जेक्ट ऑफ नो लेंथ। अब ऑब्जेक्ट का भी मूव हो रहा है बट वो पर्सन है, पहले वो ऑब्जेक्ट स्टैंडिंग था, पर्सन स्टैंडिंग था, अब वो पर्सन भी मूव कर रहा है, तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। टाइम टेकन बाय अ ट्रेन ऑफ लेंथ L मीटर टू पास अ मैन मूविंग इज इक्वल टू द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर L मीटर। सी डिस्टेंस तो उतना ही होगा, ट्रेन को अपना पूरा लेंथ कवर करना होगा, बट जो स्पीड है अब रिलेटिव हो जाएगा। जैसे ट्रेन ऐसे आ रही है, यहाँ प्लेटफॉर्म था, मैन भी इसी डायरेक्शन में मूव करने लग गया, तो अब जो होगा ट्रेन को इसकी डिस्टेंस, इसकी स्पीड भी कंसिडर करनी पड़ेगी, रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस नहीं करेगा बट रिलेटिव स्पीड इसकी अज्यूम करनी पड़ेगी। तो रिलेटिव स्पीड अगर सेम डायरेक्शन में है तो x माइनस वाई, लेंथ ऑफ ट्रेन ही करेंगे, लेंथ ऑफ दिस मैन नहीं होगा, विथ टाइम टेकन टू क्रॉस, x माइनस वाई हो जाएगा। ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो x प्लस वाई हो जाएगा बस। तो ट्रेन वर्सेस मूविंग ऑब्जेक्ट ऑफ नो लेंथ, जैसे कि 250 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड से, इन व्हाट टाइम विल इट पास अ मैन रनिंग एट 10 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन इन विच द ट्रेन इज गोइंग। ऐसे सवालों में डायरेक्शन अक्सर गलत हो जाता है, ये गलती नहीं करना है। सेम डायरेक्शन है मतलब रिलेटिव स्पीड क्या बोल रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में, नेगेटिव। 100 माइनस 10 हुआ, 90 किलोमीटर रिलेटिव स्पीड आ गई, बस। किलोमीटर पर आवर है, स्मॉलर यूनिट में करना है, मतलब 5/18, तो दिस इज 25 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस कितनी कवर हुई केवल ट्रेन की, मैन का विड्थ नहीं नापेंगे, तो 250 मीटर, टाइम हो गया 10 सेकेंड, इजी। ट्रेन वर्सेस मूविंग ऑब्जेक्ट ऑफ सर्टेन लेंथ, अब ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है, तो अगेन ऑब्जेक्ट का भी लेंथ कंसिडर कर लो L+A, और फिर रिलेटिव स्पीड का सेम फॉर्मूला लगा लो, कोई डिफरेंस नहीं है। रिलेटिव स्पीड होगा बिकॉज ऑब्जेक्ट भी मूव हो रहा है और ऑब्जेक्ट का विड्थ भी है, तो उसको लेंथ ऑफ ट्रेन में ऐड कर दिया, तो L+A और ये रिलेटिव x माइनस वाई, सिंपल। ओके, अब जैसे एक और ये फॉर्मूला है, व्हेन टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ A मीटर B मीटर आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन और ऑपोजिट डायरेक्शन, स्पीड x एंड y। अब तो देखो ये वही हो गया, दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मूविंग है, उसकी लेंथ भी है, तो लेंथ ऑफ ट्रेन अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है या फिर क्रॉस कर रही है ईच अदर को, तो उसके अकॉर्डिंगली टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, पहली लेंथ का डिस्टेंस, दूसरी लेंथ का, दूसरी ट्रेन का लेंथ, पहली ट्रेन का लेंथ, ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल होगा A+B। अब दोनों ट्रेन अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है तो वो x माइनस वाई हो जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो x प्लस वाई हो जाएगा, बस। तो ये दो ट्रेन के ऐसे सवाल आते हैं। पॉजिटिव जब अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि स्पीड रिलेटिव ऐड हो जाती है अपोजिट में। नेगेटिव जब दोनों सेम डायरेक्शन में, बस रिलेटिव स्पीड और दोनों की लेंथ का टोटल कर दिया, दिस इज द टाइम टेकन, वेरी इजी। जैसे दो ट्रेन है 450 550 मीटर की, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है 50 और 30 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर। अब देखो रिलेटिव स्पीड यहाँ पे सेम डायरेक्शन है, तो 50 माइनस 30 20 रिलेटिव स्पीड हो गया। लेंथ कितना कवर होगा, दोनों का टोटल लेंथ करो, 450 प्लस 550, 1000 मीटर। टोटल डिस्टेंस आ गया, टोटल टाइम kmph है, तो इसको मीटर पर सेकंड में करना है, छोटी यूनिट है मीटर पर सेकंड, तो 5/18, छोटी इन द सेंस किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, मीटर इज स्मॉलर, तो किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड करना है, तो 5/18 से करना है, 5/18, तो दिस इज 3 मिनट, ऐसे आ जाएगा। ओके, सो दिस इज दिस। अब ऐसे ही बोट्स एंड स्ट्रीम्स होता है, तो बोट्स एंड स्ट्रीम्स में भी रिलेटिव कॉन्सेप्ट चलता है। बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है, जैसे स्ट्रीम क्या होता है, जैसे नदी है, नदी इस डायरेक्शन में बह रही है, तो नदी की एक स्पीड हो गई। आप बोट से उसी डायरेक्शन में अगर चप्पू चलाओगे, बोट से आप उसी डायरेक्शन में पैडल करोगे, तो आपको ज़्यादा ताकत नहीं लगेगी, ये जो स्ट्रीम है वो आपकी स्पीड को ऐड करेगी। जैसे हम प्लेन में इकोनॉमी में पढ़ते हैं ना, हेडविंड टेलविंड, तो अगर डाउन स्ट्रीम है, आप भी उस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो इट विल ऐड अप, स्पीड ऐड हो जाएगी। प्लस अगर ऑपोजिट अपवर्ड में कर रहे हो तो वो नेगेटिव हो जाएगा, आप इधर जा रहे हो और स्ट्रीम इधर जा रही है, तो रिलेटिव स्पीड कम हो जाएगी आपकी। When an object is moving in the direction in which the stream of water is flowing, तो ये कहलाता है डाउन स्ट्रीम, पानी के साथ बहाव में बह रहा है, तो डाउन स्ट्रीम। पानी के बहाव के अपोजिट चल रहा है अप स्ट्रीम। पानी की एक स्पीड होती है, और मोशन इन स्टिल वाटर क्या होता है कि पानी में ठहरा पानी, जैसे केरला में बैक वाटर्स है, तो मोशन इन स्टिल वाटर, देयर इज नो मोशन, पानी में कोई स्ट्रीम का करंट नहीं है, तो वो यूनिफॉर्म एक स्टेडी वाटर का स्पीड हो गया। अब डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम क्या होता है, जब भी हमें डाउन स्ट्रीम निकालना है, मतलब आप और करंट सेम डायरेक्शन में, तो प्लस कर दो, अप स्ट्रीम निकालना है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो आप माइनस कर दो, एक्स माइनस वाई।
अब एक बोट है मूविंग डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द वाटर एड कर रहा है, स्पीड बोट बढ़ रही है ऑब्वियसली, तो स्पीड ऑफ द वाटर रिड्यूसेस द स्पीड ऑफ द बोट। जब अप स्ट्रीम है तो अप स्ट्रीम में स्पीड कम हो जाती है बिकॉज आगे से पानी का फोर्स लग रहा है, डाउन स्ट्रीम में स्पीड बढ़ जाती है बिकॉज पानी भी आपको पुश कर रहा है आगे, वो आप ही की डायरेक्शन में बह रहा है। तो इस तरीके से होता है। अब स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर कितना होगा, से हाफ ऑफ डाउन स्ट्रीम प्लस अपवर्ड स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्टीम इन स्टिल वाटर, ये याद नहीं रखना है, ये डिराइव हो जाता है लॉजिक से, कोई डिफिकल्टी नहीं होता। बस यही याद रखना है कॉन्सेप्ट कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्या होता है। अप स्ट्रीम मतलब अपोजिट द करंट, डाउन स्ट्रीम मतलब विद अलोंग विद द करंट, दैट्स ऑल। ओके, अब जैसे यहाँ पे दिया है कि अप स्ट्रीम की एक स्पीड है, डाउन स्ट्रीम की एक स्पीड है, तो स्टिल वाटर की स्पीड क्या है, दोनों को टोटल करके हाफ कर दो। स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना है तो डाउन माइनस अप का सब्सट्रैक्ट करके हाफ कर दो। ये फॉर्मूला एट टाइम्स यू कैन यूज, अदरवाइज बेसिक कॉन्सेप्ट से भी सब हो जाता है। अब एक बोट है 12 किलोमीटर 1 घंटे में ट्रेवल कर रही है स्टिल वाटर में। स्टिल वाटर, अभी पानी का करंट कंसिडर नहीं किया, ये एक्चुअल स्पीड ऑफ बोट है। इफ इट टेक्स थ्राइस टाइम इन कवरिंग द सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द करंट, अगेंस्ट द करंट मतलब अप स्ट्रीम, और टाइम अब ज्यादा लगेगा बिकॉज स्पीड कम हो गई अगेंस्ट द करंट। सो फाइंड द स्पीड ऑफ द करंट क्या है, वेरी इजी। स्पीड ऑफ बोट क्या है, स्पीड ऑफ बोट है 12 किलोमीटर 1 आवर, तो 12 kmph इज द स्पीड, और 12 किलोमीटर पर आवर है। अब थ्राइस टाइम लग रहा है कवरिंग द सेम डिस्टेंस, तो पहले 1 घंटे में ट्रेवल हो रहा था, अब 3 घंटे में हो रहा है। डिस्टेंस तो उतना ही है 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर 3 आवर में ट्रेवल हो रहा है, तो स्पीड कितना हुआ 4 kmph हुआ, 4 किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड कितना है करंट का, x है, लेट अस अज्यूम अपस्ट्रीम था, तो ये जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ बोट को कम किया होगा, अपस्ट्रीम था ना, अपस्ट्रीम अगेंस्ट था, तो स्पीड अपस्ट्रीम में बोट की कितनी हो गई होगी 12 माइनस एक्स, करंट जो है उसका सब्सट्रैक्ट कर दिया, और ये दिया है 4 किलोमीटर पर आवर जो हमने यहाँ से निकाला, 3 घंटे में ट्रेवल किया 12 किलोमीटर, तो 12 माइनस एक्स इज 4, तो x इज इक्वल टू 8, वेरी इजी। अब अपन एक आरसी देखते हैं, ये 2020 में आ गए, अपन ने 2019 में आ गए, 2020 के सारे आरसी हो गए। मोस्ट इन्वेजिव स्पीशीज आर नीदर टेरेबली सक्सेसफुल नॉर वेरी हार्मफुल। ब्रिटेन्स इन्वेजिव प्लांट्स आर नॉट वाइड स्प्रेड, नॉट स्प्रेडिंग स्पेशली क्विकली, तो सारी स्पीशीज इन्वेजिव ऐसा नहीं है कि बहुत सक्सेसफुल है या हार्मफुल है। ब्रिटेन की इन्वेजिव स्पीशीज ज़्यादा वाइड स्प्रेड नहीं है, स्पेशली बहुत तेजी से क्विकली स्प्रेड नहीं होती है। लेस ऑफ अ न्यूसेंस देन विगरस नेटिव सच एज ब्रैकन, तो मतलब इन ब्रिटेन की इन्वेजिव स्पीशीज इतना न्यूसेंस क्रिएट नहीं करती है। द अराइवल ऑफ न्यू स्पीशीज ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट लिखा है, ऑलमोस्ट ऑलवेज लिखा है, ऐसे वर्ड को अंडरलाइन करना चाहिए। इंक्रीजेस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन अ रीजन। In many cases, flood of newcomers drives no native species to extinction. One reason is that invaders tend to colonize disturbed habitat like polluted lake, post-industrial wasteland, where little else lives. They are nature's opportunists. तो मतलब जो इन्वेजिव स्पीशीज आती है वो बायोडाइवर्सिटी बढ़ाती है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। न्यू कमर्स आते हैं, नेटिव स्पीशीज, फ्लड ऑफ न्यू कमर्स आते हैं तो नई नेटिव स्पीशीज है, ऐसे आता है। फ्लड ऑफ न्यू कमर्स ड्राइव्स नो नेटिव स्पीशीज टू एक्सटिंक्शन यूजुअली। तो इन्वेडर्स जो होते हैं वो कोलोनाइज करते हैं डिस्टर्ब्ड हैबिटेट्स को, जैसे पॉल्यूटेड लेक्स है, वहाँ पे एक नई स्पीशीज आ गई, पोस्ट इंडस्ट्रियल वेस्टलैंड है, तो ये अपॉर्चुनिटीज है, जहाँ मौका मिला, सक्सेशन भी हम पढ़ते हैं ना, दिस इज दैट। अब पैराग्राफ जैसा भी था, डिफिकल्टी ऑफ आरसी डिसाइड करता है ऑप्शन। Which one of the following is the most logical rational inference that can be made from the above passage? Most logical and rational. Invasive species should be used to rehabilitate desert area and wasteland of a country. देखो यहाँ पे क्या लिखा था, डिस्टर्ब्ड हैबिटेट है, पॉल्यूटेड लेक है, पोस्ट इंडस्ट्रियल वेस्टलैंड, मतलब जो डिस्टर्ब्ड हैबिटेट्स है वहाँ पे अपन रिहैबिलिटेट करवा सकते हैं इन्वेजिव स्पीशीज से। लेट अस सी। लॉज अगेंस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन प्लांट्स आर अननेसेसरी। अब ये कोई लॉजिक नहीं हुआ कि अननेसेसरी, हम नियम ही नहीं बनाए इन्वेजिव स्पीशीज के, तो फिर ये साइट्स वगैरह क्या करेगी, नो, दिस इज रॉन्ग। समटाइम्स द कैंपेन्स अगेंस्ट फॉरेन प्लांट्स आर पॉइंटलेस। अब ये बड़ा वेग सा लग रहा है कि कैंपेन अगेंस्ट फॉरेन प्लांट्स पॉइंटलेस है, पॉइंटलेस है, नो, ये भी नहीं है। फॉरेन प्लांट्स शुड बी यूज्ड टू इंक्रीज द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ कंट्री। अब यहाँ पे शुड लिखा हुआ है, शुड बी यूज्ड टू इंक्रीज द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ कंट्री। बायोडाइवर्सिटी होती है, बायोडाइवर्सिटी होती है, बट साथ ही साथ ये जो चीजें हैं इससे क्या होता है, कोलोनाइज कर रहे हैं डिस्टर्ब्ड हैबिटेट्स को, पॉल्यूटेड लेक को। ये एक ज्यादा एक मैसेज, ये ज्यादा लॉजिकल लग रहा है।
अराइवल ऑफ न्यू स्पीशीज से बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हो रही है, हमको बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होना चाहिए, बट उससे भी ज़्यादा हमारा एम्फेसिस क्या होता है कि कोई डेजर्ट एरिया है, वेस्टलैंड है, उसको फिर से रिकवर करें। तो लॉजिकली देखें तो फर्स्ट ज़्यादा बेटर आंसर है इसका, फर्स्ट जो ऑप्शन है वो बेटर है। रिहैबिलिटेट करें डेजर्ट एरिया, वेस्टलैंड का, ये हम प्राइमरी फोकस करते हैं। हम कभी ऐसा फोकस नहीं करते कि हमें बायोडाइवर्सिटी बढ़ानी है किसी एरिया की तो हम इन्वेजिव स्पीशीज लाएं। हम इन्वेजिव स्पीशीज से किसी एरिया को रिकवर करें, ये ज़्यादा लॉजिकल होगा। ओके, सो दिस इज ए। सो ये है क्लास नंबर 13, इसके कॉन्सेप्ट्स आज रिवाइज करने हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।